मैं टू द पॉइंट बताऊँगी। बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी है, ज़ाहिर-सी बात है सबकी अपनी मसरूफ़ियात है और संडे को टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो बेसिकली स्नैपचैट की वर्किंग मैं थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती स्नैपचैट पर, यही बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है इस एप्लीकेशन का। आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को, ठीक है? इंस्टाग्राम की तरह आपने यहाँ पर प्रोफ़ाइल बिल्डअप नहीं करनी बेसिकली ना, ठीक है? तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि डेफ़िनेटली सभी जानते हैं कि मेरा नाम निदा नवीद और डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और बाकी मैं स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ आपको बताऊँगी, गाइड करूँगी। इसमें 2-4 स्टेप्स ही होते हैं बेसिकली कि आपने इन्विटेशन सेंड करनी है, दूसरों की पोस्ट पर आपने एप्रिसिएशन सेंड करनी है, थर्ड आपने लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है? इनवाइट लाइक स्नैपचैट के लिए अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है बेसिकली ना, और बायो आपने एक दफ़ा सेट कर लेना, आपने बार-बार नहीं सेट करना होता। लोगों के साथ स्ट्रीक्स मेंटेन करनी होती है जिससे बॉन्डिंग क्रिएट होगी एंड दैट्स इट ना। यहाँ पर कोई हाई प्रोफाइल बिल्डअप करने की बिल्कुल नीड नहीं होती है कि आपकी प्रोफाइल ऐसी होगी या वैसी होगी, तो ही आप जो है वो आगे ग्रो कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर ना आप अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से आप काम कर सकते हो और इंस्टाग्राम जितना ज़्यादा आपको लाइक सस्पेंड हो रहा है लोगों का और लोग इतना वरीड हैं, एक बनाते हैं, दूसरे बनाते हैं, फिर वो सस्पेंड हो जाते हैं, थर्ड बनाते हैं आईडी, फिर वो सस्पेंड हो जाती है, तो इस वजह से आप लोग ना किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर भी शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि नहीं यार बेटर ग्रोथ दे सकता है ये प्लेटफ़ॉर्म ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट कर रही हूँ बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन मेरी जो है वो शो हो रही है आप लोगों को। अब बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताए मुझे। स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्नैपचैट जो है वो बहुत ईज़ी है। सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास ना एक कैमरा ओपन हो जाता है आपका ना, ठीक है? आपका कैमरा ओपन करने के बाद नीचे आपने देखा होगा 5 आपको आइकन नज़र आ रहे हैं। एक मैप का आइकन है, एक चैट बॉक्स है, एक इमोजीज़ वगैरह जो आपके लाइक ये जितने भी फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं ये यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। थर्ड जो है वो आपको सॉरी फोर्थ जो है वो आपका रिक्वेस्ट, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो या यहाँ पर कितनी आपकी खुद की रिक्वेस्ट आईडी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्नैपचैट को ना इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्नैपचैट को इंस्टॉल करना है। ऊपर नज़र आ रहा होगा आपका कैमरा ओपन हो गया, ऊपर नज़र आ रहा होगी मेरी अपनी इमोजी जो मैंने यहाँ पर अवेटर जो है वो बनाया हुआ है अपना ना, ठीक है? तो उस अवेटर पर जाते हैं, उस अवेटर के ऊपर जो है वो आपको शो हो रहा होगा मेरी प्रोफाइल शो हो रही होगी निदा कैप्रिकॉन के नाम से, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो माय अकाउंट शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले माय अकाउंट को आपने मेंटेन कर लेना है, ठीक है? माय अकाउंट पे जाऊँ मैं अगर सॉरी ये मेरा माय अकाउंट ही खुला हुआ है कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा आपने ना पब्लिक प्रोफाइल कर लेना है। पब्लिक प्रोफाइल करने पर आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जितनी भी आप वीडियोज़ या रील्स वगैरह डाल रहे होते हो, वीडियोज़ और रील्स की बात कर रही हूँ, वो डाल रहे होते हो वो ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट में सेव होती रहती हैं। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पर जिनको रील्स कहते हैं, स्नैपचैट पर उसी की ज़बान में जो है वो उसको स्पॉटलाइट कहते हैं, ठीक है? जैसे ही आप अपनी आईडी को करोगे पब्लिक उसके बाद आपको एक ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा स्पॉटलाइट का। अब क्या है कि यहाँ पर ना मैं अपनी पब्लिक प्रोफाइल जो है मेंटेन करूँगी, ठीक है? तो आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल मेरी शो हो रही होगी कि मैंने क्या-क्या जो है वो वीडियोज़ वगैरह डाली हुई है यहाँ पर। जो मैं काम करती गई यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह सब डाल चुकी हूँ। सही है। अच्छा यहाँ पर ना ग्रो करने के ज़रूरी नहीं कि चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा भी व्यूज़ कब समटाइम्स ये होता है कि स्नैपचैट ना खुद ही प्रमोट कर देता है जो उसको रील समझ आ रही होती है। जिसमें आपका नंबर खुद ऐड ना हुआ हुआ हो, वही वाले रूल्स होते हैं मेटा के जो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे होते हैं समटाइम्स ना। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं हो रही होती। बस ये है कि स्नैपचैट पर आपने बहुत ख़्याल से काम करना होता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत खराब, बहुत गंदे तरीके वाले लोग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर बॉयज़ हैं तो वो ही गंदे हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो कि जिनसे हम नॉर्मली नहीं बात कर सकते, ठीक है?
बहुत बदतमीज भी होती हैं और बहुत ही ऐसे, लेकिन हमें वाइब्स आ जाती हैं। हम अल्लाह ताला ने हमें जो है वो गर्ल्स बनाया, हमारे पास गर्ल्स को ना बहुत ज्यादा सिक्स सेंस दिया हुआ है। हमें आइडिया हो जाता है, वाइब्स आ जाती है कि ये लड़की अच्छी नहीं है। हमने क्या करना है, हमारे पास एक ब्लॉक का ऑप्शन है, आपने ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। ये मत कहना कि निदा मैम ने जो है वो एक स्नैपचैट एप्लीकेशन बनाई थी, वो तो बड़ी वाहियात है। नहीं, उन लोगों में अच्छे लोग आपने ही डिसाइड करने हैं, अच्छे लोगों से आपने खुद ही डील करना है। जो खराब लोग हैं आपको आइडिया हो जाएगा, आपने ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है। काम तो देखो कहीं भी रुकता नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं स्नैपचैट पे दूंगी, और ये स्क्रीन शेयर करने पर नहीं मिल पाती हैं आपको ना। तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना जो है वो स्टार्ट लें इधर से ना। अच्छा, सेटिंग में जाएंगे आप लोग, तो सेटिंग में नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ना यहाँ पर अपनी प्रोफाइल का भी एक ऑप्शन आएगा। एक्चुअली मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी जो है वो पब्लिक हुई हुई है, मेरे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल मेंटेन जब करनी है तो आप लोग सेटिंग में जाओगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक है या फिर जो प्राइवेट करी है आप लोगों ने, ठीक है। तो खुद ही आइडिया हो जाएगा और इस तरह खुद कर सकते हो। अच्छा, आपने प्रोफाइल पिक्चर जो लगानी है, आपको प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन भी पता हुआ है। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो अपना सारी प्रोफाइल करने के बाद आप अपना बायो सेट कर सकते हैं, ठीक है। बायो सेट करें आप अपना, और ये देखें मेरी स्टोरीज, मेरी इनसाइट्स वगैरह, मेरे प्रमोशंस वगैरह, ये सारी शो हो रही है आपको चीज़, है ना। अच्छा देखें, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ना आप अपनी बायो सेट कर लें, और इस बायो में मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि डिजिटल मार्केटर हेल्पिंग यू टू अर्न, एक मिनट चाहिए, टू अर्न थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएटर डीएम फॉर फ्री प्रमोशन। तो प्रमोशंस भी मेरे पास आती रहती हैं, स्नैपचैट से नहीं आती हैं, लेकिन मेरे पास इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस आती रहती हैं, पीआर वगैरह आते हैं मेरे पास ना। और लोकेशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देनी है, और अपनी अगर कोई बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर ना कोई आपने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, छोटी सी बायो ऐड करके डाल दें कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन करें, आप अपनी जिस तरह की इंस्टाग्राम पे बायो आपने की होगी वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, डजंट केयर, ठीक है। अच्छा, अब मैं बैक चलती हूँ। यहाँ पर ना मैंने बता दिया आपको प्रोफाइल किस तरह मेंटेन करनी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर ना अगर मैं ऊपर नजर आ रहा होगा आपको कि एक नोटिफिकेशन का एक कॉलम बना हुआ है मेरे पास, वो है फीड पर ना, देखें कितने लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करी है, ठीक है। तो मेल पर्सन है, उन मेल पर्सन को आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है। जो आपकी बात को लग रहा है कि फीमेल आपके पास है, तो आप उस तरह काम कर सकती हैं। अगर आप मेल के साथ कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है क्या नहीं मेल आप कर सकती हैं, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं नीचे चलूँ, ये तो मुझे रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो ये मुझे रिक्वेस्ट को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, और मैं नीचे अगर जाऊंगी तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड फ्रेंड्स। ये मेरी वही फ्रेंड्स हैं जो कि या तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुई हुई हैं, या तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुई हुई हैं, या तो मुझसे इधर उधर कहीं ना कहीं इनसे बातचीत हुई हुई होगी, इनका नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा। तो ये मेरे ऑल कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये एक लड़की है, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये नूर हो गई, नूर को ऐड कर दिया। मुस्कान है सर्वे हार्ट में, सर्वे हार्ट में इन्होंने अपना नंबर दिया था तो मैंने सेव कर लिया था, ये वो है। अब इनसे ना मैं क्या कर सकती हूँ कि इनको दोबारा से जो है ना मैं अप्रोच कर सकती हूँ। एक दफा अप्रोच करने के बाद अगर आपसे मिस हो गए ना वो कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर आपके सारे कॉन्टैक्ट जो है वो आएंगे। अब मैंने क्या कर लिया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आप 1000 या 500 जो है वो ऐड करते जाएं लोगों को, नहीं। आपने वही कंडीशंस रखनी है जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह अपनी कंडीशन रखता है, क्योंकि डेफिनेटली मेटा से ये भी जुड़ा हुआ है। हमने इतनी वायलेशन क्रिएट नहीं करनी है यहाँ पर भी ना। हमने 20 पीपल या 15 पीपल्स को यहाँ पर ऐड करते जाना है, ठीक है। कर लिया हमने, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये ऐड हो गए मेरे पास। अब मैं बैक जाऊंगी, ठीक है। बैक जाने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि ये जो चैट बॉक्स नीचे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इस चैट बॉक्स में गए।
चैट बॉक्स में मेरे पास वो पर्सन जो है वो मुझे शो हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, ठीक है। ये सारे लोग ना मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। तो अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि लाइक लेट्स सपोज कि किसी लड़की को मैंने इनविटेशन सेंड करनी है, तो मैंने इसके चैट बॉक्स में जाना है, सिंपल सी बात, और मैंने वही रिमोटेड मैसेज जो है वो पेस्ट कर देना है। सॉरी, ठीक है। मेरा रिमोटेड मैसेज क्या है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। अच्छा, रिमोटेड मैसेज सेंड करने के बाद आप लोग ने करना क्या है कि इसको एक टैप कर देना है। टैप करने के बाद लाइफ टाइम आपकी चैट जो है वो इसके पास रहेगी। अदरवाइज स्नैपचैट पे ये रूल है कि आपने अगर किसी को चैट करा है तो 24 आवर्स के अंदर आपकी चैट जो है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने उसको एक इनविटेशन देने के बाद एक टैप कर दिया तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा हाँ मैंने इनको तो इनवाइट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, अब आगे चलती हूँ। यहाँ पर एक है फातिमा अहमद। फातिमा अहमद को की स्ट्रिक्स वगैरह आई भी होती हैं, तो मैंने देखा इनको ऑलरेडी जो है वो इनवाइट किया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने और पर्सन ढूंढते हैं कि कौन सी लड़की है। सबा अशफीक, ठीक है। इसको जो है वो इसकी स्ट्रीक देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये पर्सन जेन्युइन है कितनी के नहीं ना। इसको भी हम क्या करेंगे, रिमोटेड मैसेज सेंड कर देंगे, और इसको सेंड करने के बाद एक टैप करेंगे तो ऑलरेडी देखो प्रोफाइल जो है वो इसकी प्रोफाइल पर चला गया कि मैंने जो है वो मैसेज ड्रॉप किया है इसको, ठीक है। अब मैसेज इसको जैसे रिसीव होगा, इसने अगर करना होगा तो इसने मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसी तरह टैब स्क्रीन पर टैप करना है जस्ट ना, और कहीं टैप नहीं करना है। जो मैसेज लिखा हुआ है ना उसी के ऊपर टैप कर देना एक दफा। लेट्स सपोज कि चैट बॉक्स खोला मैंने जोया का, जोया को मैसेज मैंने रिमोटेड मैसेज सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद इस रिमोटेड मैसेज के ऊपर ही टैप करना है जस्ट ना, तो ये सेव हो जाएगा मैसेज। दैट्स इट। हमने क्या करना है, पहले प्रोफाइल बिल्डअप, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, लाइक अपनी डीपी लगानी है, बायो लगानी है, और इन द लास्ट जो है वो हमने पब्लिक आईडी कर लेनी है। सेकंड, हमने क्या करना है, लोगों को अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, इनवाइट करना है, ठीक है। फॉलो करना है लोगों को ताकि वो भी आपको फॉलो बैक करें। ऐड आपने कर लिया। थर्ड, आपने क्या करना है, इनविटेशन सेंड करना है उन्हीं लोगों को जिनको आपने ऐड किया होगा, सही है। तो चैट बॉक्स में जाएंगे जब आप लोग तो खुद ब खुद वो पर्सन यहाँ पर आपको शो होते जाएंगे कि आपने किन किन पर्सन को ऐड किया है, ठीक है। और फिफ्थ जो है ना, एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर आपको कैमरे के बराबर में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा पर्पल कलर का, ठीक है। उसको मैंने, सॉरी, अच्छा, यहाँ पर कैमरा है। कैमरे के बराबर में देखें आप लोग, यहाँ पर ना टू मेंस की तरह एक हमारे पास इमोजी दी गई है, ठीक है। स्माइली फेस के बराबर में एक दो इमोजीज है वहां पर। यहाँ पर ना हमें सबकी जो जो पर्सन रोजाना स्ट्रीक डालता है, स्नैप डालता है अपने, यहाँ पर शो होती रहती है, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स सपोज ये सईदा है, ठीक है। ये सईदा ने अपनी वो डाली हुई है, अपनी रिंग की जो है वो तो मैं इनको क्या करूंगी, लाइक का ऑप्शन डाल दूंगी इधर ना। यहाँ पर मोनालिसा है, ठीक है। और ये मुझसे कब से कनेक्टेड है ये पर्सन ना। इस पे क्या करूंगी मैं, रिप्लाई कर सकती हूँ मैं, और उनको हार्ट सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने चैट कर दी उनको ना, सेंड कर दी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, मैं कोई और पर्सन ढूंढती हूँ। देखो इनको भी ना अप्रिसिएशन की बहुत नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जो हैप्पी मदर्स डे, तो यहाँ पर ना मैं थैंक यू भी लिख सकती हूँ क्योंकि डेफिनेटली मैं भी मदर हूँ, ठीक है। थैंक यू दिया। अब क्या होगा, दिया जब भी मुझे जो है वो मैसेज देखेगी मेरा और मुझे वेलकम कहेगी, वहीं से मैं अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकती हूँ। क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप क्या करती हो, अच्छा आप भी हाउस वाइफ हो। इस तरह करके ना आप भी बात कर सकते हो, बात से बात निकाल सकते हो। रिलेटिव रिलेटिव जितनी भी चीजें हैं ना आपकी रिलेटेड, जैसे कि मदर्स हो गया, इवन के वो भी मदर होगी तो आपने भी उनसे बात करना है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं, वो आप क्या करती हो फारिग टाइम में, तो इन सारी चीजों से आपकी कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप रखनी है और लोग खुद ब खुद आके देखेंगे, नहीं।
आपने लोगों से इंटरेक्शन रखना होता है यहाँ पर ना, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि आपने सिंपल सा क्या करना है, लोगों को अप्रिशिएट करना है 5th नंबर पर, ठीक है। अगर कोई पॉइंट लिखना चाह रहा है तो वो पॉइंट भी लिख ले कि नंबर 1 मैंने क्या बताया था, 2 क्या बताया था, क्योंकि जब आप स्नैपचैट ओपन करोगे ना तो खुद ब खुद ये पॉइंट्स आपके आते जाएंगे। अच्छा, एक और मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को कि देखें, जितने भी लोग, जैसे दिया को मैंने मैसेज करा, अगर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट या स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देती ना, ये जितने भी लोग हैं ना इनके पास मैसेज पे चला जाता कि निदा नबीत ने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया आपकी चैट का। तो कभी भी जो है वो स्नैपचैट खोल के स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, क्योंकि आपकी ना यहाँ पर लोगों की यहाँ पे प्राइवेसी जो है ना मेंटेन नहीं रह पाती है, ठीक है। उन्होंने हमसे क्या कॉन्वर्सेशन की होगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो हूँ वो एक पर्सन को अप्रोच करती हूँ, जैसे कि मेरी बेटी का खुद का अकाउंट बना हुआ था, उसमें देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। आई थिंक ये वाली है, आई डोंट नो। हाँ यही है। अच्छा, एनीवेज यहाँ पर ना अगर मैं इसकी चैट का स्क्रीनशॉट लेती हूँ तो यहाँ पर उनको देखो मैसेज किस तरह का जाएगा, यू टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ चैट, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों का ख्याल बहुत रखिएगा, क्योंकि लोग फिर समझते हैं कि आप स्कैम है और फिर आपकी आईडी को ना रिपोर्ट करेंगे तो आपको इन द एंड पता चल जाएगा कि आपको हुआ क्या है आपके साथ, ठीक है। तो छोटी छोटी आपको टिप्स वगैरह जो है वो देना पड़ेगा। अब देखो, ये जो है आपका कैमरा है, सही है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था स्ट्रीक्स स्नैप, तो वो उन्हीं स्ट्रीक्स और स्नैप को किस तरह यूज करना है वो भी मैं बता दूं। यहाँ पर आपको जो है वो कैमरा नजर आ रहा है, ठीक है, ये कैमरा है, आपने कैमरा नजर आ रहा है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे मेमोरीज नजर आ रही होंगी, मतलब मेमोरीज वो वाली मेमोरीज हैं जो गैलरी भी नजर आएगी और स्नैपचैट पे जितनी पिक्चर्स वगैरह आपने पहले ली हुई होंगी वो सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब क्या करना है, मैं आ गई हूँ कैमरा रोल पर, सही है। कैमरा रोल पर आ गई हूँ और मैं एक वीडियो यहाँ पर दिखाती हूँ आपको कि लेट्स सपोज दिस, ठीक है। ये एक वीडियो शूट की थी और इसको मैंने क्या करना है, पोस्ट करना है। अब मैंने कैसे करना है, सेंड टू पर जाऊंगी, सेंड टू पे जाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या ऑप्शन आ गया, स्पॉटलाइट का, जो कि इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन होता है, फेसबुक पर भी रील्स का ऑप्शन होता है, तो मेरे पास स्नैपचैट पर उस रील को स्पॉटलाइट कहा जाता है। और जब स्पॉटलाइट का ऑप्शन शो होगा जब आप लोगों की आईडी पब्लिक होगी, स्पॉटलाइट पर भी कर दिया और मैंने माई स्टोरी पर भी लगा दिया जो कि पब्लिक है। या अगर आप लोग अपनी सिर्फ दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो वो भी आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट पब्लिक शेयर करनी है और दैट्स इट। और मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर कैप्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अच्छा सा कैप्शन दो, हुक दो, या फिर आप हैशटैग दो, इट्स टोटली अप टू यू, जो कि आप इजीली जो है वो क्या उधर से बना सकते हो, चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी स्टोरी लगा दी, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। ये स्टोरी जो है वो अपलोड हो रही है, देखो अपलोड होने पर आप लोगों को सर्कल के अंदर येलो सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि लोडिंग हो रहा है बेसिकली ना, ठीक है। अच्छा, लिमिट हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको वही चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि आप लोगों को ये स्टोरी कहाँ नजर आएगी, ये स्पॉटलाइट नजर आ रहा है तो स्पॉटलाइट में भी यही नजर आना शुरू हो जाएगी कि मैंने स्टोरी लगाई थी, रुके। अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरी स्पॉटलाइट एंड स्नैप मैप व्यू ऑल करूंगी तो मेरी यहाँ पर स्पॉटलाइट में जैसे रील्स वहां पे शेयर होती है, यहाँ पर स्पॉटलाइट शो होना शुरू हो जाता है। अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ गई थी तो मैंने यहाँ पर स्पॉटलाइट पे लगा दी थी ये वाली वीडियो, तो ये शो हो रही है आप लोगों के पास। उसमें 200 व्यूज आए हुए हैं, 4 लाइक्स आए हुए हैं। ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने खुद, अच्छा अपना कंटेंट ना खुद क्रिएट किया करे, जितना अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे उतने ऑथेंटिक लोग लगेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है वो उठा उठा के आप लगाए जा रहे हो, आप लगा सकते हो, दूसरों की स्टोरीज भी लगा सकते हो, लेकिन अपनी जितनी क्रिएट करोगे वहां से आपको उतनी हाइप क्रिएट होगी, यहाँ पे लोग ऑथेंटिक समझेंगे आपको ना, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे बहुत सारे लोग स्पॉटलाइट से अप्रोच करके जो है वो मेरी गैलरी तक पहुंचते हैं।
अच्छा यहाँ पे खुल नहीं रही है, लेकिन आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कुछ। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को समझ आई है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। क्विक रिकैप प्लीज, क्विक रिकैप क्या दूं मैं आपको? लगाना बता दें आप। स्ट्रीक स्ट्रीक लगाना समझ आया इरम आपको? वालेकुम अस्सलाम। अगेन बताऊं क्या मैं अनम आपको? अच्छा, मोटे मोटे पॉइंट्स ना प्लीज आप लोग ने नोट डाउन कर लेने हैं। मैं फिर से चले मैं रिकैप दे देती हूँ, लेकिन इन पॉइंट्स को ना अपने एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। देखें, जब तक ना किसी एप्लीकेशन को खुद यूज नहीं करोगे ना, जितनी जितनी चाहो सेशंस लो, जितना चाहो आंखों से देख लो, वो चीज जब तक आपकी पक्की नहीं होगी, जब तक खुद जो है वो आपने ना की हुई हो ना, आपने आपने लाजमी इसको गो थ्रू करना है, स्नैपचैट डाउनलोड करना है, और लाजमी जो है वो इस पर वर्किंग करनी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं छोटा सा रिकैप अगेन दे देती हूँ, और बहुत फास्टली दूंगी, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्नैपचैट की जहां तक बात की थी, तो सबसे पहले कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन होने के बाद ऊपर अगर सर्कल नजर आ रहा होगा तो सर्कल पे टैप करेंगे। सर्कल पे टैप करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। पब्लिक प्रोफाइल पर जाना होगा आपने, और पब्लिक प्रोफाइल पे जाने के बाद आप ऊपर पेंसिल नजर आ रही होगी, इस पेंसिल पर जाएंगे। बायो लिखना है आपने, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के नीचे बायो लिखनी है, अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है, डिस्प्ले पिक्चर लगानी है आपने, एंड दैट्स इट। यहाँ पर और कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मेरे फॉलोवर नजर आ रहे होंगे। यू करंटली हैव 19,915 फॉलोअर्स, ठीक है। तो फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं? स्ट्रीक लगाने से, लोगों को फॉलो करने से, ऐड करने से अपने पास आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डन। अब आपने करना क्या है, दोबारा से कैमरे पर आ गए, आपने ऊपर देखना होगा कि यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस के निशान पे जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे लोगों की नोटिफिकेशन आई हुई होगी। अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो करें, नहीं करनी तो नीचे मूव ऑन करें। यहाँ पर ऑल कॉन्टेक्ट्स में आपके फाइंड फ्रेंड्स आए हुए होंगे। फाइंड फ्रेंड्स के अंदर जितने लोग रोज आना डेली बेसिस पर आपने जो है वो 50, 60, 70 लोगों को ऐड करना है। अब ऐड एकदम से नहीं करना, जब भी ओपन करो 15-20 लोगों को ऐड कर लो, फिर आपने रेस्ट देना है, फिर आपने 15-20 लोगों को ऐड करना है। ऐड करने पर जैसे आपने एक टैप करना है, ऐड होते जाएंगे ये लोग ना, ठीक है। अच्छा, कुछ जब लिमिट फुल हो जाती है ना तो ऐड होना भी बंद हो जाते हैं, तो आप दूसरे लोगों को अनफॉलो करके फिर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरी तो बहुत ओल्ड आईडी हो गई है ना, तो दैट्स वाई ये इशू आता है। अब आप लोग अगर बिगनर हो और नई आईडी बनाई है तो ऐड करने में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ख्याल रखना कि एकदम से बहुत सारे लोगों को ऐड नहीं करना है। फिर बैक आएंगे आप लोग, और बैक आने पर क्या है कि अच्छा, नोटिफिकेशन कहाँ से चूज करते हैं कि अगर आपने कोई स्ट्रीक डाली हुई है तो लोग कैसे आपकी स्ट्रीक पर क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं या आपको क्या लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल ऊपर नजर आ रही होगी, उस बेल को ओपन करेंगे, और यहाँ पर जो जो मैंने स्ट्रीक्स डाली हुई है, अपनी पिक्चर डाली हुई है, तो यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी नोटिफिकेशन नजर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं जाऊंगी यहाँ पर चैट बॉक्स में। कैसे जाते हैं चैट बॉक्स में? ऐसे जाते हैं कि नीचे आपको 99 प्लस नजर आ रहा होगा, ये मेरा चैट बॉक्स है। लोगों ने इतनी ज्यादा स्ट्रीक्स मुझे सेंड करी हुई है, मैसेजेस सेंड करे हुए, मैं नहीं देख पाती। लेकिन अगर आप लोगों ने उनकी स्ट्रीक्स देखनी है, लोगों की स्ट्रीक्स देखकर उनको अप्रिशिएट जरूर करा करें, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अब जैसे ये कुनैन जहरा है, इनकी स्ट्रीक्स पर चलते हैं हम। देखो ये है ना, तो इनकी स्ट्रीक्स पर हम क्या करेंगे, हम लाइक कर देंगे, और आगे चलेंगे, इनकी स्ट्रीक देख। इसी तरह हम खुद भी स्ट्रीक बना सकते हैं। लेट सपोज मैं कैमरा ओपन करती हूँ, और मुझे ना कोई वीडियो नहीं डालनी है, कोई मेमोरी से वीडियो नहीं बनानी है, मुझे जस्ट करना है क्या है, मुझे ना मेरे सामने एक वॉल है, ठीक है, ये मेरी बेटी जो है ना वॉल आर्ट करती रहती है। अब मैं इसकी क्या करूंगी, मुझे ना ये जरा पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा
गुड़ डाल देती हूँ, तो जरा इसमें फिल्टर आ गया। ठीक है, अब ये फिल्टर आ गया, इसको मैंने प्रेस कर लिया। सही है, अब मैंने क्लिक कर दिया पिक्चर, मेरे पास पिक्चर आ गई है। और मैं क्या करूंगी, ये मैंने स्टोरी पर नहीं लगानी, ये जितने लोगों को मैंने ऐड किया है ना, उन लोगों को मैं सेंड टू कर दूंगी। सेंड टू करने के बाद, अच्छा एक और चीज है कि आप जब स्टोरी कर लो ना, जैसे कि लेट्स सपोज आपने ये लिख लिया, या फिर आप कुछ भी अच्छा सा नोट लिख दो, यहाँ पे टी पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ नूर्स आर्ट, सॉरी। ठीक है, अब ये क्या है, डेली बेसिस पर ना आप कुछ भी अच्छा सा बनाकर, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, मॉर्निंग हो रही है, हाथ में कॉफी है, हाथ में टी है, या कहीं जा रहे हो, तो अच्छी सी स्ट्रीक बनाकर डाल सकते हो। स्ट्रीक का टाइम भी आप देख सकते हो, नीचे टाइम लिखा हुआ होता है। इस टाइमिंग को मैंने कम कर देना है कि ज्यादा लोगों के साथ मुझे ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी। ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए शेयर नहीं करना। अब आपने क्या करना है, सेंड टू के ऑप्शन पे जाना है, और जितने लोग आपके पास ऐड हुए हुए हैं ना, आपने उनको, जैसे लड़कियां हैं, ठीक है, सिर्फ लड़कियों को मैं सेंड करूंगी, तो समिया हो गई, ठीक है, यहाँ पर, और अलीजा हो गई, अस्का हो गई, आयशा, फहद, फातिमा, ये सारी लड़कियों को मैंने, अगर मैं लेट्स सपोज सेंड कर दी, अब जब मेरी स्ट्रीक है ना, वो बस इन्हीं लोगों को जाएगी, जस्ट इन्हीं लोगों को जाएगी, इससे ज्यादा लोगों को नहीं जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जितने सिलेक्ट करने, आप अपनी मर्जी से, शायद 55 की लिमिट होती है, तो उतने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी स्ट्रीक चली गई। अब आपने रिमोटेड मैसेज भी सेंड करना है कुछ लोगों को, तो आपने क्या करना है, इनका मैसेज ओपन करना है। लेट्स सपोज समरा को मैसेज ओपन करना है, उसमें जाना है आपने। रिमोटेड मैसेज सेंड करने के बाद आपने क्या करना है, उस रिमोटेड मैसेज के ऊपर टैप कर देना है। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया, क्या टैप करेंगे तो आपके ये वाले मैसेजेस जो है वो लाइफ टाइम सेव रहेंगे। अदरवाइज अगर आप टैप नहीं करेंगे तो 24 आवर्स में डिसअपियर हो जाएंगे। दैट्स इट। अच्छा, दूसरों को अप्रिशिएट करना है आपने, तो आपने करना है कि कैमरे पे जाकर आपने बराबर में ही चैट बॉक्स के बराबर में इमोजी आ रहा होगा, और एक और इमोजी के बराबर में एक डॉट आ रहा है। ठीक है, तो उधर जाना है। आपने दूसरों की स्ट्रीक्स लाजमी देखनी है, और लोगों से कनेक्शन बिल्डअप करना है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि कोई लड़की या कोई लड़का अच्छा नहीं है और उसको रिमूव कर देना चाहिए, तो पहली फुर्सत में आप उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दें। अब ब्लॉक किस तरह होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर अप्रिशिएट करना है आपने, इनकी स्ट्रीक ओपन करनी है। यहाँ पे रिप्लाई टू किंजा लिखा हुआ है, रिप्लाई करें, है ना। और यहाँ पर आप लिख दें, यहाँ पर जैसे इन्होंने स्ट्रीक डाली हुई है, तो यहाँ लिख दूंगी मैं, क्यूट बेबी माशाल्लाह। ठीक है, ये लिख देती हूँ। अब इनसे ना कनेक्शन बिल्डअप मेरा इजीली हो सकता है। मैं अपनी स्ट्रीक भी इनको शेयर कर सकती हूँ, और मुझे किंजा के साथ सिर्फ जो है वो स्ट्रीक शेयर करनी है अपनी, सिर्फ और सिर्फ। तो किंजा की प्रोफाइल में जाऊंगी मैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसके चैट बॉक्स में जाऊंगी। ठीक है, और इसको मैं, ये वाली स्ट्रीक जो अभी मैं बता रही थी आपको, कैमरा ओपन करूंगी, ये वाली इसमें फिल्टर डालूंगी। फिल्टर डालने के बाद ये वाली स्ट्रीक ओपन करूंगी, और मैं क्या करूंगी, टाइम डिसाइड करूंगी। मैंने टाइम डिसाइड कर लिया, और यहाँ पर मैं जो लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ। ठीक है, किसी को टैप करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मैंने किंजा को ये सेंड कर दूंगी जस्ट। ठीक है, ये किंजा को मेरी स्ट्रीक भी सेंड हो गई, उसके उसको भी मैंने अप्रिशिएट कर दिया, स्ट्रीक भी सेंड हो गई। अगर ये मुझे कोई रिप्लाई कर दिया थैंक यू का, तो मैं बॉन्डिंग क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको रिमोटेड मैसेज भी सेंड कर सकती हूँ, या अपने बिजनेस के बारे में प्यार से बता सकती हूँ उसको, एंड दैट्स इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे प्रोफाइल मेंटेन करना हो, या फिर आप इतनी ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रीक के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, ये लास्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, फिर हाँ ब्लॉक का भी बताऊंगी। कैमरा ओपन करूंगी, और क्या करूंगी, मेमोरीज पे जाऊंगी। मेमोरीज पे ना हमारी गैलरी शो होती है बेसिकली ना, और ये जो होम है ना, होम पे हमारा वो जो मैंने स्नैपचैट खोल के अपनी पिक्चर्स वगैरह ली होंगी, वो सारी चीजें शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो सॉरी, कैमरा रोल पे जाऊंगी। कैमरा रोल पे वो सारी चीजें शो हो रही हैं जो मेरे पास सेव है ग्रोवे ग्लोबल की। अब ये जो है, एक और कल मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, तो मेरी एग्जीबिशन की वीडियो है, पिक्चर है सॉरी। ठीक है, और ये मैंने मेंटेन करी है, तो ये सारी वीडियोस वगैरह भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आप ग्रोवे ग्लोबल की मैं दिखाती हूँ,
ये जो मेरी एक स्ट्रीक आ रही है, यहाँ पर मैं सेंड टू करूंगी। अच्छा, ये सिर्फ एक पिक्चर है, तो यहाँ पर ना आप स्पॉटलाइट पे पिक्चर को नहीं सेंड कर सकते। आप सिर्फ पब्लिक अपनी माई स्टोरी लगा सकते हैं, ठीक है। और स्पॉटलाइट पर वही वीडियो जो होगी ना वो स्पॉटलाइट पे जाती है, पिक्चर कभी भी नहीं जाती। तो जस्ट मैंने स्टोरी लगानी है तो मैंने पब्लिक करके लगा दिया, ठीक है। या अगर मैं पर्सनली किसी को शेयर करना चाहती हूँ तो ये मेरे पर्सन आ गए जिनको मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं पर्सनली भी इनको शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे देखो, इस तरह शेयर कर सकती हूँ। मैंने शेयर कर दिया। अब जैसे कि ये मेरा एक सेशन था, ठीक है, ये सेशन को भी मैं पर्सनल पर भी लोगों को शेयर कर सकती हूँ, लेकिन पर्सनल पर लोगों को डिस्टर्ब करने के बजाय आप जो है वो पब्लिक स्टोरी पर लगा दो। अब देखो, मैंने जो बिल्ड वाली स्टोरी शेयर करी ना लोगों के साथ, वो किस तरह शो होगी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने नाविया को शेयर की थी तो वो इस तरह शो हो रही है, मेरी स्ट्रीक की तरह शो नहीं होगी। स्ट्रीक जो है वो डिफरेंट चीज होती है, लोगों के साथ बनाते हो, लाइक लोगों के साथ पर्सनल कनेक्ट होते हो बेसिकली ना, ठीक है। वहां पे कनेक्शन बिल्डअप होता है आपका। और ये जो एक पिक्चर शेयर हुई है आपकी इस तरह शो हो रही होती है, तो ये थोड़ा सा लोगों को बॉदर करती है। तो इस तरह ना शो करो तो ज्यादा बेहतर है। बनिस्बत ये है कि लोगों को स्ट्रीक शेयर कर सकते हो आप लाइफ टाइम डेली रूटीन में क्या कर रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो, वो आप स्ट्रीक जो है वो आप लोगों को शो कर सकते हो। वो पर्सनली इसी तरह डिलीवर होगा जिस तरह मेरा ऊपर वाला मैसेज डिलीवर लिखा हुआ आ रहा है। स्ट्रीक ऐसे शो होती है, और नॉर्मली आप जो सेंड करते हो अपनी गैलरी से उठा के वो इस तरह शो हो रहा होता है। आई होप आप लोगों को जब भी सारी चीजें क्लियर होंगी जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे प्रोफेशनली, ठीक है। अब एक लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, बताती हूँ कौन पर्सन, ये लिखा हुआ है साइको मुंडा, ठीक है। अब ये पता नहीं मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा किसी लम्हे, तो इसको मैंने ना ब्लॉक करना है। ब्लॉक कैसे करूंगी, ये इसका जो मैसेज नजर आ रहा है इसको मैं लॉन्ग टैप करूंगी। लॉन्ग टैप करने पर आपके पास ये सारी चीजें खुल जाएंगी, ठीक है। आपने करना ये है कि मैनेज फ्रेंडशिप पे जाना है, और यहाँ पर ब्लॉक, रिपोर्ट, रिमूव फ्रेंड, एडिट नेम भी आ रहा है। एडिट कर सकते हो अगर किसी का नाम, तो वो भी करना चाहो तो कर लो कि प्रोस्पेक्ट 1, या इसको इस डेट में हमने डील करा है। अगर ब्लॉक करना चाहो, रिपोर्ट करना चाहो तो ब्लॉक एंड रिपोर्ट भी कर सकते हो आप। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया एंड दैट्स इट। ये मेरे प्रोफाइल से थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसकी फिर प्रोफाइल मेरे पास नहीं खुलेगी, देखो गायब हो गया, नहीं नजर आ रहा ना, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं ना बैक जाने के बगैर आप लोगों से ऐसे ही पूछूंगी डायरेक्टली कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दे, मैं फिर बैक चली जाती हूँ, फिर क्वेश्चन आता है तो बड़ा बड़ा लंबा सेशन हो जाता है। ओके ओके, चले मैं सेशन को डन करती हूँ यार, 5:45 हो चुके हैं अब, ठीक है। अब फैमिली टाइम स्टार्ट हो गया है। आई होप कि आप लोग इस पर वर्किंग करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स ना मिलें तो आप ब्लॉक टेस्ट पे चलते जाना। और वो देखो, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को सेम प्लेटफॉर्म से रिजल्ट्स मिले, जरूरी कभी भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ट्राई आपको हर जगह करना चाहिए। न्यू प्लेटफॉर्म अगर आपके लिए ये वाला है तो बिल्कुल आपको इसको प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ स्टार्टअप लेना चाहिए। मेरी दुआएं सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।